हरे कृष्णा। कैसे हैं प्रिय भक्तजनों आप सभी। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब हम आज के आगे के मार्गशीर्ष मास के महात्म का श्रवण करेंगे। जैसे कि आप सबने कल देखा कि किस प्रकार कृष्ण भगवान ने पूतना को मोक्ष प्राप्त करवाया था। अब हम उसके आगे की कथा सुनते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, नारद एक दिन गोकुल में सती साध्वी नंद रानी यशोदा बालक को गोद में लिए घर के कामकाज में लगी हुई थी। उस समय गोकुल में बवंडर का रूप धारण करने वाला तड़ाव आ गया था। मन ही मन उसके आगमन की बात जानकर श्रीहरि ने अपने शरीर का भार बढ़ा लिया और उस भार से पीड़ित होकर मैया यशोदा ने अपनी लाला को गोद से उतार दिया और खाट पे सुलाकर वे यमुना जी के किनारे चली गई। इसी बीच वह बवंडर रूपधारी असुर वहां आ पहुंचा और उस बालक को लेकर घुमाता हुआ 100 योजन ऊपर जा पहुंचा। उसने वृक्षों की डालियां तोड़ दी, इतनी धूल उड़ाई कि गोकुल में अंधेरा छा गया। उस मायावी असुर ने तत्काल यह सब उत्पात किया। फिर वह स्वयं श्रीहरि के भार के आक्रांत होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्रीहरि अर्थात श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर वह असुर भी फिर भागवत धाम को चला गया। अपने कर्मों का नाश करके सुंदर दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर वह गोलोक में जा पहुंचा। वह पांड देश का राजा था और दुर्वासा के श्राप से असुर हो गया था। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर उसने गोलोक धाम में स्थान प्राप्त किया। मुने बवंडर का रूप समाप्त होने पर भय से विवल गोप गोपियों ने जब खोज की तब बालक को शैया पर न देखकर सभी लोग शोक से कि व्याकुल होकर भय से अपनी छाती पीटने लगे। सब लोग बालक श्री कृष्ण को वहां न पाकर चिंतित हो गए। कुछ लोग तो मूर्छित हो गए और कितने तो फूट फूट कर रोने लगे। खोजते खोजते उन्हें वह बालक ब्रिज के भीतर एक फुलवाड़ी में पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके सारे अंग में धूल से धूसर हो गए थे। एक सरोवर के बाहरी तट पर जो पानी से भीगा पड़ा हुआ था, वह बालक आकाश की ओर टक टक देखता भय से कातर होता बोलता था। नंद जी ने तुरंत ही बच्चे को उठाकर छाती से लगा लिया और उसका मुंह देखकर वे शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। मैया यशोदा और रोहिणी भी शीघ्र उस बालक को देखकर रोने लगी। उसे गोद में लेकर बार बार उसका मुंह चूमने लगी। उन्होंने उस बालक को नहलाया, उसकी रक्षा के लिए मंगल पाठ करवाया और फिर यशोदा जी ने अपने लाला को स्तनपान करवाया। उसके बाद उनके मुख नेत्रों में प्रसन्नता छाने लगी। नारद जी ने पूछा, भगवान, पांड देश के राजा को दुर्वासा ने क्या श्राप दिया था और क्यों दिया था? आप इस प्राचीन इतिहास को भली भांति विचार करके कहिए। तब भगवान नारायण बोले, एक बार पांड देश के प्रतापी राजा अपनी 1000 पत्नियों को साथ लेकर मनोहर निर्जन प्रदेश में गंधमादन पर्वत की नदी तीरथ पुष्प वाटिका में जाकर सुख से विहार करने लगे। एक दिन वे अपनी नदी में अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय उन लोगों के वस्त्र अस्त व्यस्त थे। इसी बीच अपने हजारों शिष्यों को अपने साथ लेकर महामुनि दुर्वासा उधर से निकले। मतवाले सहस्त्र शब्दवादी निकले। ना ही उन्हें प्रणाम किया और ना ही वाणी से हाथ के संकेत से कुछ कहा। इस निर्लज और उद्दंडता को देखकर दुर्वासा जी ने उनको योग भ्रष्ट होकर भारत में लाख वर्षों तक असुर योनि में रहने का श्राप दे डाला और कहा कि इसके अनंत श्रीहरि के चरण कमल का स्पर्श पाकर प्राप्त होने पर ही असुर योनि से उद्धार होकर तुम्हें गोलोक की प्राप्ति होगी। और उनकी पत्नियों से भी कहा कि तुम लोग भारत में जाकर तरह तरह के स्थानों में राजाओं के घरों में जन्म धारण करके राजकन्या हो जाओगी। मुनि के श्राप को सुनकर सभी लोग हाहाकार कर उठे। राजा सहस्त्रवती एक बड़े अग्निकुंड का निर्माण किया और उसमें श्रीहरि के चरण कमलों को अपने हृदय में चिंतन करते हुए वे अपनी पत्नी सहित उसमें प्रवेश कर गए। इस प्रकार वे राजा सहस्त्र दानव नामक असुर होने के बाद श्रीहरि का स्पर्श पाकर उनके ही परम धाम में चले गए और उनकी रानियों ने भारतवर्ष में मनोवांछित जन्म ग्रहण किया। इस तरह श्रीहरि का यह सारा उत्तम महात्म में कहा गया है। साथ ही मुनिवर दुर्वासा के श्राप बस असुर योनि में पड़े हुए पांड नरेश के उद्धार का प्रसंग भी सुनाया गया। अब जानिए यशोदा जी के घर गोपियों का आगमन और उनके द्वारा उन सब सत्कार शिशु श्री कृष्ण के पैरों की चोट के से सकट का चूर चूर होना और श्री कृष्ण कवच का प्रयोग और महात्मा का वर्णन भगवान नारायण कहते हैं। हे देवर्षि, एक दिन नंद पत्नी यशोदा जी ने अपने घर में अपने भूखे बालक को गोद में लेकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्तनपान करा रही थी। उसी समय नंद मंदिर में बहुत सी गोपियां आई, जिसमें से कुछ बड़ी बूढ़ी थी और कुछ यशोदा जी की सखियां थी। इनके साथ कुछ और भी बालक बालिकाएं थी।
उस दिन नंद जी के यहाँ अवध कर्म का संपादन हुआ था। उसी अवसर पर गोपियों को अपनी ओर आता देख यशोदा जी ने अपने बालक श्री कृष्ण को, जिसका कि अभी पेट भरा भी नहीं था, शीघ्र ही सैया पर सुला दिया और स्वयं उठकर प्रसन्नतापूर्वक उन सभी को प्रणाम किया। इतना ही नहीं, बड़ी प्रसन्न हुई गोपी यशोदा ने उन सबको तेल, सिंदूर, पान, मिष्ठान, वस्त्र, आभूषण भी दिए। इसी बीच में माया के स्वामी भगवान श्री कृष्ण माया से भूखे बनकर अपने दोनों पैर ऊपर फेंक फेंक कर रोने लगे, जैसे कि अक्सर नन्हे शिशु किया करते हैं। मुने उनके पास ही गोरस के मटकों से भरा हुआ छकड़ा रखा हुआ था। श्री कृष्ण का एक पैर उससे जा लगा। विशंभर के पैर का आघात लगने से वह छकड़ा चूर चूर होकर टूट गया। उस छकड़ा टूटा हुआ जब वहां आया तो उससे दही, दूध, माखन और शहद धरती पर गिरकर बह चला। यह आश्चर्य देखकर भय से व्याकुल हुई गोपियां उस बालक के पास दौड़ी हुई आई। उन्होंने देखा कि छकड़ा तो टूट चुका है और बालक उसकी बिखरी हुई लकड़ियों के अंदर दबा हुआ है। टूटे फूटे मटकों का समूह और बहुत सा गौरस अर्थात दूध, दही, घी, माखन भी वहीं पर गिरा पड़ा है। लकड़ियों को दूर फेंककर भय से व्याकुल हुई यशोदा जी ने अपने नन्हे बालक को गोद में उठा लिया और योग माया की कृपा से उस बालक के सारे अंग सुरक्षित थे। उसे कुछ भी नहीं हुआ था, बस वह भूख से व्याकुल हो रहा था। यशोदा जी ने अपने नन्हे बालक को स्तनपान कराया और स्वयं उस घटना से डर डर कर फूट फूट कर रोने लगी। गोपों ने वहां खेलते हुए बालकों से पूछा कि अरे बालक, ये छकड़ा कैसे टूटा? इसके टूटने का यहाँ तो कोई कारण नहीं दिखता। अचानक यह अद्भुत कांड कैसे घटित हो गया? इनकी बात सुनकर सब बालक बोले, हे गोपगणों, सुनो, अवश्य ही श्री कृष्ण के पैरों का धक्का लगने से छकड़ा टूटा है। बालकों की बात सुनकर गोपियां हंसने लगी। उन्हें उनकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ और वो बच्चों की बातें सच नहीं होंगी ये कहकर वहां से बैठ बैठ गई। तुरंत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां आए और उन्होंने उस बालक की रक्षा के लिए स्वस्ति वाचन किया। एक ब्राह्मण ने शिशु के पैर पर हाथ रखकर कवच पढ़ा, हे विप्र प्रभु, वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त कवच अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वह यही कवच है जिसे पूर्व काल में श्री विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को भगवती योग माया ने दिया था। उस समय जल में शयन करने वाले त्रिलोकीनाथ विष्णु जल के भीतर नींद ले रहा था। ब्राह्मण जी मधु कटप के भय से डरकर योग निद्रा की स्तुति कर रहे थे। उसी अवसर पर योग निद्रा ने उन्हें उस कवच का उपदेश दिया था। योग निद्रा बोली, ब्राह्मण, तुम अपना भय दूर करो। जगतपति, जहाँ श्री हरि विराजमान है और मैं मौजूद हूँ वहाँ तुम्हें भय किस बात का है? तुम यहाँ सुखपूर्वक रहो, श्री हरि तुम्हारे मुख की रक्षा करेंगे। मधुसूदन, मस्तक की श्री कृष्ण दोनों नेत्रों की और राधिका प्रतिनासिका की रक्षा करें। माधव दोनों कानों कंठों की कपाल की रक्षा करें। कपोल की गोविंद और केशव की स्वयं केशव रक्षा करें। ऋषिकेश अध्रों की गदाग्रज प्रदंत भक्ति की, राशेश्वर रसना की और भगवान वामन तालु की रक्षा करें। मुकुंद तुम्हारे वक्ष स्थल की रक्षा करे। दैत्य सदन उदर का पालन करे। जनार्दन नाभि की और विष्णु तुम्हारी थोड़ी की रक्षा करे। पुरुषोत्तम तुम्हारे दोनों नितंब और ग्रह भाग की रक्षा करे। भगवान जानकी ईश्वर तुम्हारे दोनों घुटनों की रक्षा करे। नरसिंह सर्वत संकट में दोनों हाथों की और कमल देव वरा तुम्हारे दोनों चरणों की रक्षा करे। ऊपर नारायण और नीचर कमलपति की तुम्हारी रक्षा करे। पूर्व दिशा में गोपाल तुम्हारा पालन करे। अग्निकोण में दशमुख हंता श्री राम तुम्हारी रक्षा करें। दक्षिण दिशा में वनमाली, नैत्य कोण में वैकुंठ और पश्चिम दिशा में सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले स्वयं वासुदेव तुम्हारा पालन करें। वायव्य कोण में अजन्मा विटर सुवास्ति से सदा तुम्हारी रक्षा करे। ईशान कोण में ईश्वर रक्षा करे। शत्रुजित सर्वत पालन करे। जल तल आकाश में तथा निद्रावस्था में भी श्री रघुनाथ की रक्षा करे। ब्राह्मण, इस प्रकार परम अद्भुत कवच का वर्णन किया है। पूर्व काल में मेरे स्मरण करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कृपया पूर्वक मुझे इसका उपदेश दिया था। शुंभ के साथ जब निर्जल घोल और दारुण संग्राम चल रहा था, उस समय आकाश में खड़े होकर मैंने इस कवच की प्राप्ति मात्र से तत्काल उसे पराजित किया था। इस कवच के प्रभाव से धरती पर गिरा और मर गया। पहले सैकड़ों वर्ष तक भयंकर युद्ध करके जब शुंभ मारा गया, तब कृपालु गोविंद आकाश में स्थित होकर कवच और माल देकर गोलोक को चले गए। मुने, इस प्रकार कल्पा का वृतांत कहा गया है। इस कवच के प्रभाव से कभी भी मन में भय नहीं होता। मैंने प्रत्येक कल्प में श्री हरि के साथ रहकर करोड़ों ब्रह्मा को नष्ट होते हुए देखा है। ऐसा यह कवच देकर देवी योग निद्रा अंतर ध्यान हो गई और कमलों देव ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभिक कमल में निशंक भाव से बैठे जा रहे। जो भी इस उत्तम कवच को सोने के यंत्र में पड़ मढ़कर अपने कंठ या दाहिनी बाह में
बांधता है उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है और उसे विष अग्नि सर्प शत्रुओं से कोई भय नहीं होता। जल थल अंतरिक्ष में तथा निद्रावस्था में भगवान सदा उनकी रक्षा करते हैं। ब्राह्मण ने नंद शिशु के कंठ से में वही कवच बांध दिया। इस प्रकार साक्षात श्रीहरि ने अपना कवच अपने ही कंठ में धारण कर लिया। मुनि श्रीहरि के इस कवच का संपूर्ण प्रभाव बताया गया। भगवान अनंत है, वे अपनी महिमा से कभी अपने भक्तों को नहीं करते दूर। उनके प्रभाव की कोई तुलना नहीं है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप मुनि गर्ग जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के अनप्रास प्रसंग संस्कार की और इसके अलावा अन्य बहुत सारी लीलाओं की कथा सुनेंगे। और अब हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य की एक बड़ी ही सच्ची घटना। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद दुनिया के सभी मंदिरों के प्रसाद से भिन्न होता है और चमत्कारिक होता है। इस मंदिर के प्रसाद को बहुत ही विशेष तरीके से अनोखे तरीके से बनाया जाता है और इस संबंध में एक विशेष कथा है भगवान भोलेनाथ की, जो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले हम जगन्नाथ जी के प्रसाद के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। इसे महाप्रसाद क्यों कहा जाता है? जैसे कि किसी भी तीर्थ स्थान पर मिलने वाले प्रसाद को सामान्यतः हम प्रसाद ही कहा जाता है, परंतु जगन्नाथ जी के मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है। कहते हैं कि एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी एकादशी व्रत के दिन जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। अब व्रत वाले दिन वल्लभाचार्य जी को किसी ने प्रसाद दिया। वल्लभाचार्य जी ने वह प्रसाद लिया और उन्होंने स्तवन करते हुए दिन के बाद रात भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को समाप्त होने पर उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया, जिसके बाद प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ, क्योंकि एकादशी के दिन वह प्रसाद खा नहीं सकते थे। जगन्नाथ जी का प्रसाद में हमेशा चावल बनता है, भात बनता है और एकादशी का उनका व्रत था। अब प्रसाद है तो हाथ से रख भी नहीं सकते थे, तो हाथ में ले लिए और भगवान की आराधना करते रहे। और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन उसी प्रसाद को खाकर अपना व्रत खोला और तभी से जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाने लगा। और यहाँ एक और बड़ी खास बात है, यहाँ का जो रसोई घर है दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। जगन्नाथ जी के मंदिर में 500 रसोई है, 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद और कम से कम लाखों भक्त यहाँ भोजन कर सकते हैं। और यह भी बताया जाता है कि यहाँ पर जो भोजन बनता है, जो भोग तैयार होता है भगवान के लिए, वह सब माँ लक्ष्मी की देखरेख में होता है। मतलब अगर यह कहा जाए कि माँ लक्ष्मी स्वयं ही जगन्नाथ जी का भोग बनाती है तो यह बिल्कुल सत्य होगा। तीसरी खास बात है कि प्रतिदिन जगन्नाथ जी के लिए 5 भोग तैयार होता है और यह सारे व्यंजन जो बनते हैं वह मिट्टी के बर्तनों में तैयार किए जाते हैं। और प्रसाद बनाने की जो वह विधि है वह बिल्कुल अजीब होती है। कहा जाता है कि मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक एक करके एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पाया जाता है। और अब चमत्कार देखिए कि इस तरह से जो भोग बनाया जाता है 7 बर्तन तक एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और उसमें जो सबसे ऊपर वाला बर्तन होता है उसमें रखा हुआ भोजन सबसे पहले पकता है। जबकि ऐसा कैसे हो सकता है? यही चमत्कार है वहाँ का, क्योंकि जो सबसे पहले जो सबसे नीचे जो बर्तन रखा जाता है आज के ऊपर नियम के अनुसार, तो खाना सबसे पहले उसी में बनना चाहिए, लेकिन ऐसा वहाँ नहीं होता। वहाँ पर सबसे ऊपर वाले बर्तन का भोग जल्दी तैयार हो जाता है। यह है हमारे जगन्नाथ जी का चमत्कार। अब बात करें 5वें चमत्कार की, तो कि हजारों के लिए बनता है यहाँ पर प्रसाद और लाखों लोग खा जाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 2000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए यहाँ भोजन बनता है। लेकिन कहा यह जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाए तो भी यह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। प्रसाद फिर भी कभी यहाँ पर कम नहीं होता। महाप्रसाद से संबंधित छठी खास बात यह है कि वहाँ पर खाने की सामग्री भरपूर मात्रा में होती है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की जो मात्रा होती है पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। और अगली बहुत विशेष बात है कि इस मंदिर में, लेकिन यह सबसे पहले यहाँ पर जो भोग है वो किसको लगता है? पार्वती माता को। यहाँ पर विमला देवी नाम से पार्वती माता का एक मंदिर है और महाप्रसाद बनने के बाद सबसे पहले माता पार्वती को भोग लगता है और फिर उसके बाद भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगता है। अच्छा, जगन्नाथ जी के मंदिर में महाप्रसाद को ग्रहण करने का एक और नियम है। मान्यता है कि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान की इच्छा की से ही नारद मुनि को यह प्रसाद भगवान की अनुपस्थिति में दे दिया था। तभी से यह परंपरा है कि भगवान के समक्ष भोग ग्रहण नहीं किया जाएगा, तो भगवान के विग्रह के सामने बैठकर कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करता है। और अब आप सुनेंगे महाप्रसाद की महाकथा। यह महाप्रसाद कैसे इस संसार में आया, इस संबंध में चैतन्य मंगल में एक कथा आती है। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने पहुंच गए
और उन्होंने भगवान कृष्ण और उद्धव जी के बीच की वार्तालाप का वर्णन किया, शिव के समक्ष किया। अब इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, भगवान आपकी महाप्रसाद माला, सुगंधित तेल, वस्त्रों, आभूषणों और आपके उच्चित भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त करते हैं। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं, हे कैलाशपति, यह सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई है। इस आशा से मैं वैकुंठ गया और पूर्ण भक्तिभाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता ने मुझसे कहा, नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहा वर मांग लो। और यह सुनकर नारद जी ने विनय भाव से कहा, माता, अनंत काल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भगवान विष्णु के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया। कृपया मेरी यह अभिलाषा पूर्ण कर दीजिए। अब यह सुनकर माता लक्ष्मी देवी दुविधा में पड़ गई और कहने लगी, परंतु नारद जी, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि उनका महाप्रसाद किसी को भी न दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? परंतु तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करूँगी। कुछ समय के पश्चात माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने हृदय की बात कही और बताया कि किस तरह उन्होंने भूलवश नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया। अब यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, तुम तो बहुत भारी भूल कर दी है, परंतु अब किया क्या जा सकता है? तुम नारद मुनि को मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे सकती हो। नारद मुनि ने आगे कहा, महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा। यही सुनने में यहाँ आया हूँ। यह सुनकर कैलाशपति महादेव जी कहते, हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज तो अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा। अब यह सुनकर नारद मुनि थोड़े लज्जित हो गए, परंतु तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उनके पास अभी भी थोड़ा महाप्रसाद बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे महादेव को दिया, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया। उसे ग्रहण करते ही कृष्ण के प्रेम से में मस्त होकर भगवान शिव नृत्य करने लगे और उनके नृत्य की थिरकन से हिलने लगे। धरती भूकंप सा महसूस होने लगा। तब भयभीत होकर माता पृथ्वी ने माता पार्वती से महादेव को शांत करने का निवेदन किया। बड़ी मुश्किल से माता पार्वती ने शिव जी को शांत किया और फिर उनसे उस उन्मत्त नृत्य का कारण पूछा, तो शिव जी ने इसका कारण बताकर यह सुनाकर माता पार्वती रुष्ट होकर बोली, स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप यह नहीं जानते कि मेरा नाम वैष्णवी है? आज मैं प्रतिज्ञा देती हूँ कि यदि भगवान श्रीहरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूँगी उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता, यहाँ तक कि सभी प्राणियों को प्राप्त होगा। माता पार्वती भगवान शिव से यह बात कह रही थी कि तभी आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा के लिए वहां प्रकट हो गए और बोली, हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूँगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूँगा। इसलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के पहले सर्वप्रथम विमला देवी अर्थात पार्वती माता के मंदिर में अर्पित किया जाता है और यही कारण है कि कोई भी भक्त प्रसाद कभी भी